everyone, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is the next lecture जिसमें हम करने वाले हैं यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और बहुत सारे हमने सिंप्लीफिकेशन के एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के जो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट करे हैं। तो आज हम करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। दो हमारे सिलेबस में प्रोपोर्शन नहीं है, बट हम इसको समझ लेंगे जिससे कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो न्यू ना लगे और आप अच्छे से कर पाए। तो जैसा कि रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि रेशियो क्या होता है। कोई भी एग्जैक्ट क्वांटिटी को हम रेशियो नहीं कहते। जैसे कि अगर किसी भी चीज के लिए लिखा है 2:3, या अगर हम सिंपली समझें 1:2 से, जो कि काफी इजी रहेगा। यहाँ से आपको कहने का क्या मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको उस चीज का रेशियो बता रही है, वो एक कंपैरिजन बता रही है कि अगर यहाँ पर एक ग्लास है उसमें कुछ पानी है और 2 ग्लास है उसमें भी कुछ पानी है, तो अगर वो कहें कि 1:2 में यहाँ पर क्वांटिटी है पानी की, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर 1 लीटर है या 2 लीटर है। सिर्फ यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि अगर इसमें 10 लीटर्स पानी है तो इसमें 5 लीटर होगा। अब ये क्वांटिटी आपकी अलग भी हो सकती है। अब ये रेशियो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसमें जितना होगा उसका आधा इसमें होगा। अब हो सकता है कि इसमें 20 लीटर हो तो उसका उसमें 10 होगा। तो रेशियो क्या होता है कि सिर्फ हमारी यहाँ पर एक कंपैरिजन क्वांटिटी होती है हमारी रेशियो, जो कि दो चीजों को कंपेयर करती है उनकी क्वांटिटीज को। एंड नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या होती है कि ये जो रेशियोज होते हैं ये हमारे हमेशा एक ही जो यूनिट है उसमें लगते हैं। अगर ये लीटर है तो ये भी लीटर ही होगा। अगर आप केजी और ग्राम्स में ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका एक रेशियो केजी में हो एक ग्राम्स में हो, दोनों को आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रेशियो। किसी भी दो चीजों के अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वो होता है रेशियो। कुछ स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर जाते हैं ये समझ के कि ये ही क्वांटिटी दी हुई है। नहीं, ये क्वांटिटी नहीं है। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो तो क्या होगा, किसी भी दो क्वांटिटी को अगर आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं उसका रेशियो है ना। प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, दो रेशियो का कंपैरिजन यहाँ पर हम प्रोपोर्शन कहते हैं उसको। यहाँ पर तो दो क्वांटिटीज का हो गया, अब दो रेशियोज का जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर आपको एक रेशियो लिखा है 1:2, 2:4, तो ये और ये दो रेशियोज है यहाँ पर जिसका यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर ये 1:2 है और अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2 है, मतलब ये जो रेशियो है ये इसके प्रोपोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शन। सिंपली समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो का कंपैरिजन। तो ये आपके एग्जाम से बहुत ही कम आता है, बट इसके हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेंगे। अगर ये आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे एंड जिससे कि आप सारे ही क्वेश्चंस कर पाए। अब बढ़ते हैं सीधे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो हैं। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे हम समझेंगे रेशियो के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये आया हुआ भी है, तो इससे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ 2 रेशियोज दे रखे हैं, A रेशियो B, जिसको आप लिख सकते हैं A/B = 2/3। ये आपको रेशियो दे रखा है कि यहाँ पर A की वैल्यू 2 नहीं है या B की वैल्यू 3 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो दिया हुआ आपका, ये आपको समझना है। नाउ B/C आपका दिया हुआ है 5/7। तो ये आपके 2 रेशियोज दे रखे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, A/C की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास वैल्यू किस किस की दे रखी है, A/B और B/C की। तो आपको निकालना क्या है, A/C, मतलब A/C हमको निकालना है। अब ये गिवन वैल्यू से हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि अगर हम ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या B से B यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद A/C बच रहा है, तो यस बिल्कुल बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, A/B × B/C। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं और इन रेशियोज का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको B से B यहाँ पर काटना नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं काटना, हम इस क्वांटिटी को काट सकते हैं। इसलिए नहीं काट सकते बिकॉज हमें B की पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है, ये इसमें कुछ अभी एडेड है। ठीक है, ये रेशियो दिया है आपको 2:3 का, ये आपके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि ये 20 है या 30 है या फिर ठीक है इसकी कुछ हमको वैल्यू असाइन नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको नहीं काट के ना ही
इसके बार हम लिख रहे हैं a अपॉन बी की वैल्यू विच इज 2/3 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं b बाय c की वैल्यू जो कि है 5/7। तो ये ओवरऑल हमारा आएगा a/3 बिकॉज यहाँ पर हमने उसकी ही वैल्यू लिख रखी है। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई a/c की 10/21। अब ये एग्जैक्टली इसकी वैल्यूज नहीं है, ये एक रेशियो है इसका, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं बी वाला पोर्शन। अब बी वाले क्वेश्चन में क्या है, a/b/c निकालना है हमको। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके देखिए मेथड है, इसको समझते हैं हम। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, a/b की वैल्यू दे रखी है विच इज 2/3। अब यहाँ पर b/c की वैल्यू क्या दे रखी है 5/7। अब जो b/c है यहाँ पर क्या है कि b और b a की वैल्यू, तो चलो अगर हम इसको 2x और 3x मान लें यहाँ और इसको 5x और 7x मान लें, बट ये जो b है ये क्या है, दोनों जगह अलग अलग हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तभी हम a/b/c लिख पाएंगे। a की वैल्यू तो हम 2x और 7x करके लिख सकते हैं, बट इन दोनों को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा बिकॉज b हमारा यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब इसके लिए एक मेथड ही होता है, हमने रेशियो को ऐसे लिखा, ठीक है, 2/3। अब b/3 कितना है 5/7। इसको हम b को b के नीचे लिखते हैं, तो करते हैं ऐसे। नाउ कम्स, अब क्या होता है कि हमें एक ऐसा नंबर चूज करना होता है जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। या तो आप 3 से नीचे वाले को कर दो या 5 से ऊपर वाले को कर दो। तो क्या करना होता है हमें, अगर हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये 5 का मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में होगा बिकॉज ये रेशियो में लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 5 2 10, 5 3 15। अब ये क्या हो गया, 5 3 15 और ये 7 3 21। तो ये हो गया हमारा 15 आ गया हमारा। जो b है वो इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पर हमको a की वैल्यू मिल गई b की, और ये हमारा आ गया रेशियो। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, हमें मिल गई यहाँ पर a/b/c की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप हमको डाउट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चन हम करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमको रेशियो दे रखा था, अब यहाँ पर रेशियो हमको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा है आपका 4a = 5b। अब हमें a/b की वैल्यू चाहिए, मतलब a/b की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया a और a के सामने क्या है 5, तो ये हो गया 5। b इसको हम अपॉन में ले आएंगे और 4 इसके नीचे ले आएंगे। बेसिकली हमने क्या करा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, तो यहाँ पर हमने उसको बस उसको असेंबल कर दिया। तो यहाँ पर आपकी a/b की वैल्यू क्या आ जाती है 5/4, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसको निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, उसके सामने क्या है 9, c हमारा इधर नीचे आ जाएगा और a हमारा इसके नीचे आ जाएगा 8 हमारा, ठीक है। तो b/c आपका निकल जाता है 9/8। इतना काम हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, a/b/c। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है, b यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 9, तो हमें इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाना रहेगा। और आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपको क्या कर देना है, जो नंबर यहाँ पे है 9, इसको इस पूरे से यहाँ मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, 9 से। और ये जो b वाला नंबर है, इसको यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी b की वैल्यू है, जो यहाँ पर बीच में फंस रही है, वो सेम। तो ये हो गया हमारा 9 5 = 45 और 9 4 = 36, ठीक है। तो a/b की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर। अब नाउ 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो b/c, ये हमारी वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट b की, जैसे आपको दिखे। तो हमें यहाँ पर a/b/c लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो a का क्या है 45, b हमारा इक्वल हो गया 36 से, और बचता क्या हमारा c विच इज 32। तो ये आ गया हमारा a/b/c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, ये स्टेप्स अच्छे से लिख के दिखाने हैं। यहाँ पर आपको सब लिखना होगा कि गिवन दैट, ठीक है, ऐसे करके आपको बताना होगा a/b की वैल्यू 5/4 दे रखी है एंड इसकी वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट आपको पूरा वहां पर प्रोसीजर समझाना होगा। ये हमारा शॉर्ट में था, इसको समझ लीजिए। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे, तो वो आपको जरूर करने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हम देखते हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि यहाँ पर a/8 दिया है, b/9 और c/12, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, आपको निकालना क्या है a/b/c की वैल्यू। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए।
अगर ये जो तीनों क्या है आपस में इक्वल हैं, आपको ये दिख रहे हैं, अगर इसको हम किसी कांस्टेंट की इक्वल रखते हैं, क्यों रखना है, जिससे कि हमें इसकी पर्टिकुलर इसकी वैल्यू मिल जाए, ए की वैल्यू मिल जाए यहाँ पर पुट करने के लिए, बी की वैल्यू मिल जाए यहाँ पर रखने के लिए, सी की मिल जाए यहाँ पर रखने के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारा ए रेशो बी रेशो सी निकल के आ जाएगा। अब उसके लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हम एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल रख सकते हैं। मान लो कोई भी नंबर है के, हमने इसको इसके कांस्टेंट रखा। अब क्या करेंगे कि हम जब भी ये सब तीनों आप सब आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला जो नंबर है ये भी के इक्वल है, ये वाला जो है ये भी के इक्वल है, ये वाला भी है ये भी के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, हमारे पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिल जाएगी, जैसे कि a/8 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर हमको a की वैल्यू क्या मिलती है, 8k। हमने a की कांस्टेंट क्यों रखा, जिससे कि जब ये कांस्टेंट सब में आएगा तो रेशियो में क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा और हमको वैल्यू मिल जाएगी ना। b/9 जब भी हम k के इक्वल रखते हैं तो b की वैल्यू हमको मिलती है 9k। सिमिलरली c/12 की वैल्यू जब हम एक कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं तो ये हो जाएगा 12k। कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर हमारे कट हो जाएंगे, इस वजह से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें a रेशो b रेशो c की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8k रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी है 9k, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज है यहाँ पर, तो हमको क्या मिल गई, 8k रेशियो 9k रेशियो 12k। अब इसमें क्या होगा, ये हमारी वैल्यूज कब कट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करना होता है तो हम वैल्यू कट कर सकते हैं कि रेशियो में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना होता है। तो ये हो जाएगा 8 रेशियो 9 रेशियो 12, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और के सब में कॉमन था तो ये के सब में क्या होगा, कट जाएगा। अगर ये और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता तो उसको भी हम कर देते, बट ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है अभी, ठीक है। ये ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे ये तीनों यहाँ पर कट रहे हो। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ये भी था एक नए टाइप का क्वेश्चन, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So this is the next type of question। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखी है, रेशियो दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर आपको सिंपली निकालना है x रेशियो y की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिक्सचर में दे रखी है x y की वैल्यू। तो हमें जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें x/y की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं इसको, अगर हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये एग्जैक्टली दिया क्या है, ये दिया है 5x + 3y रेशियो मतलब अपॉन 5x - 3y, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 3/1 मतलब 3 रेशियो 1। तो ये दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो हो सकता है कि आगे जाकर हमें x और y अलग अलग हो जाए और हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कराएंगे तो ये पूरा 1 से होगा। ये गाइस जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है आपको पता होगा कि ये जो 1 है ये पूरे ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक में नहीं। तो ये हो जाएगा 5x + 3y, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है, और यहाँ जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15x - 3 3 = 9y। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम x के टर्म्स और y के टर्म्स एक साथ लिख सकते हैं। तो ये 3y है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, जब इधर लेकर आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप आपको ये सारे समझ में इजीली आ रहे होंगे, बिकॉज ये हम पहले से करते आए हैं। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव का है तो उस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा 5x। नाउ अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 और 3 होगा 12, और ये हमारा हो गया 10x। अब आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है, कुछ सॉर्ट आउट हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो हमको इजीली इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चाहिए हमको क्या है, x/y की वैल्यू। तो x यहाँ पर ये है तो इसको लिखेंगे हम x, इसके सामने कौन सी वैल्यू है 12, तो इसके सामने हम लिखेंगे 12। नाउ अपॉन में हम लिखेंगे y, तो इसके सामने वाली वैल्यू कौन सी है 10। इस तरह से हमने एक रेसिप्रोकल करा। अब इसको क्या है, हम और कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल से कट, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो हमको फाइनली अपनी वैल्यू क्या मिल गई, x रेशियो y की 6 रेशियो 5, और ये रहेगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था, एक नए टाइप का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, सो दिस इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम एक तरह का और देख रहे हैं। ऐसे हमने पहले देखा था, अभी इस तरह का भी देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू। यहाँ पर ऐसे जब भी आए तो हमको क्या पता होता है कि हमको यहाँ पर कांस्टेंट मानना होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट में हम यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं k, और सबको कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ
एंड देन इसको और इसको। अब हम 2a इज इक्वल टू अगर k लिखते हैं तो हमें स्पेशली क्या चाहिए, a की वैल्यू ये हो जाएगी k/2। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं किसकी 3b इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर हमको b की वैल्यू क्या मिलती है k/3। नेक्स्ट इज 4c इज इक्वल टू k एंड यहाँ पर हमको c की वैल्यू मिलती है k/4। आई होप आप गाइज आपको ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि हमको ऐसे इसलिए करना पड़ा बिकॉज हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है a/b/c, और इसको हम ऐसे ही सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब हम एक कांस्टेंट मानेंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए a/b/c की जब हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा a/b/c जो कि हो जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। अब ये k तो क्या था हमारा कांस्टेंट था, तो ये कट गया। अब बचता क्या है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसको भी आप आंसर कह सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसको हम प्रॉपर रेशियो बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर रेशियो बनाने में हम क्या करते हैं, ऐसा कोई नंबर हमें मिल जाए जिसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और ये सब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए और प्रॉपर हमारे न्यूमरेटर में आंसर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका एलसीएम। जो नीचे बेस होता है उसका हम निकालते हैं एलसीएम, मतलब 2, 3 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम, जो कि 12 आता है, लेकिन जिसे नहीं आ रहा है वो करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3 2 6 6 2 12। तो एलसीएम का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा कॉमन नंबर मिल गया, ऐसा लोएस्ट एक नंबर मिल गया जिससे ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हम इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4। ये हमने क्यों किया, जिससे हमको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 4 3 12। अब क्या आप देख सकते हैं, कट सकता है और किसी नंबर से, कोई भी एक नंबर से अलग अलग, ये अलग जो नंबर है कोई भी एक कॉमन नंबर से कट पा रहे, नहीं कट पा रहे, अपने लोएस्ट टर्म में आ गया है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये एक जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे आपको समझ में आएगा। हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं। अब मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आपको देने हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो ये रहे हमारे होमवर्क के क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, ये मैंने चारों आपको इस पैटर्न में आज करवाए हैं, तो ये आपको नोट डाउन करना है। इसके सबके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं, चारों ही आपको प्रैक्टिस करनी है एंड सबके आंसर देने हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस फॉर बुक्स, आपको जो भी बुक्स चाहिए आप बता सकते हैं एट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज 7055248478। उस पर कोई भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड ये क्वेश्चन जरूर करिएगा बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें भी हम सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उस पर भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो जरूर करके आइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।